जीवन जीने की कला को सुमधुर बनाने के लिए एक ऐसे महत्वपूर्ण अध्याय से गुजर रहे हैं जो हमारे स्वभाव को सुंदर बनाने के उपायों पर मार्गदर्शन कर सके। चाहे किसी व्यक्ति को अपने करियर का निर्माण करना हो, चाहे सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ना हो, चाहे रिश्तों को मधुर बनाना हो या लोकप्रिय होने का रास्ता हासिल करना हो, तो इन सब की बुनियाद अगर कहीं से जुड़ी है तो वो हमारे अपने स्वभाव से जुड़ी हुई है। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो, न किसी तरह के अभाव में जियो, न किसी तरह के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी बहुत सुनहरी है प्यारे, तुम तो केवल अपने मस्त स्वभाव के साथ जियो। ऐसे लगता है कि जिन लोगों के पास एक अच्छा स्वभाव है, समझ लो उन्होंने अपने द्वारा एक बहुत अच्छी संपत्ति अर्जित की है, उन्होंने एक बहुत अच्छी कमाई कर डाली है। पर जिन लोगों को अभी भी स्वभाव की उग्रताओं का सामना करना पड़ता है, समझो उन लोगों के ऊपर अपने जीवन का ही कर्ज चढ़ा हुआ है। अपने आप को हम ऐसे किसी कांटे की तरह न बनाएं जो खुद को भी तकलीफ दे और किसी और के गड़ जाए तो उसे भी दर्द झेलना पड़े। अपने आप को अगर बनाना है तो उस दीपक की तरह बनाएं जो खुद के घर में भी उजाला दे और दूसरे के घर में भी उजाला दे, अंदर भी उजाला दे और बाहर भी उजाला दे। अपने आप को उस चिराग की तरह बनाएं जो बादशाह के महल में भी रोशनी दे और किसी गरीब की कुटिया में भी रोशनी दे। तो दोनों तरफ जो व्यक्ति को सुकून देता है वो व्यक्ति का अपना स्वभाव होता है। वैसे सब लोग अगर अपने अपने स्वभाव को पहचाने तो पता चलेगा कि मेरे स्वभाव में कहां कौन सी विशेषता है और मेरे स्वभाव में कहां कौन सी कमी है। ऐसे तो हर कोई व्यक्ति अच्छे, सुनहरे और मनोहर नजर आते हैं। फोटोग्राफी जब भी करवानी हो तो हर आदमी अपने चेहरे को भी ठीक करेगा, बालों को भी ठीक करेगा, थोड़ा सा यूं ठन के यूं होकर के बड़े अच्छे से अपना फोटो खींचवाना पसंद करेगा। लेकिन अगर स्वभाव का फोटो खींचना हो तो शायद आईने के सामने हर आदमी जाता है, अपना चेहरा देख करके आता है। पर दुनिया में अगर ऐसा आईना बन जाता जो कि इंसान को उसका स्वभाव दिखाए तो शायद दुनिया में कोई व्यक्ति आईने के सामने जाना पसंद ही नहीं करता। व्यक्ति ने सुधारा है, बच्चों को सुधारा है, व्यक्ति ने सुधारा है, घर को सुधारा है, व्यक्ति ने सुधारा है, अपनी जॉब और दफ्तर को सुधारा है। पर अगर आदमी ने नहीं सुधारा तो अपने स्वभाव को नहीं सुधारा। जैसा रखेंगे स्वभाव वैसा पड़ेगा औरों पर हमारा प्रभाव। जैसा रखेंगे हम अपना स्वभाव वैसा पड़ेगा औरों पर प्रभाव। यहां तो अगर हमारे स्वभाव को हम देखें तो बड़े शांत दिखने वाले लोग 5 सेकंड भी नहीं लगते उनको उग्र होने में। किसी की भी कोई हल्की सी बात सुनने को मिलती है और हम उस पर और अपनी नमक मिर्ची लगा करके और उस टिप्पणी को और ज्यादा आगे बढ़ा देते हैं, उसकी आलोचना में और अपनी तरफ से 4 शब्द जोड़ देते हैं। हाँ,
किसी की तारीफ करनी हो तो लोग बड़ी कंजूसाई बरतते हैं, पर अगर किसी की आलोचना करती हो तो लोग एक दानवीर की तरह उसकी आलोचना करनी शुरू कर देते हैं, जैसे कि उनको आलोचना करने से कोई बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त हो रहा है, कोई बहुत बड़ा यश प्राप्त हो रहा है। मैं तो ये कहूंगा, तारीफ अगर करनी हो तो दानवीर बनकर करो, पर अगर किसी की आलोचना करनी हो तो कंजूस बन के करो। तारीफ करनी है तो खुल के करो ना। एक बात तय है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति अपनी आलोचना सुनना पसंद नहीं करता, हर व्यक्ति अपनी तारीफ ही सुनना पसंद करता है। और हमने तो जीवन का यह मर्म जान रखा है कि अगर गधे की भी तारीफ करोगे तो वो भी घोड़े की तरह हिनाना शुरू कर देगा, और घोड़े की भी अगर आलोचना करनी शुरू कर दी तो 4 लात जरूर खाने को मिलेगी। अगर अपने घर में आई हुई बहू की अगर आलोचना करोगे, थाने कहीं नहीं सिखायो, थारी माँ थाने कहीं नहीं सिखायो, थारो बाप थाने कहीं नहीं सिखायो, अगर हम आलोचना करेंगे तो जरा आप ही बता दो फिर बहू के मन में क्या आएगा? आलोचना तो कर ही है, कही रहे थारा माँ थाने कहीं सिखाया, कोई बाप मैंने कहीं सिखाया, चलो मैं कहीं नहीं सीखो, बस अब थे थारा करो और थे थारा खींचो और उड़ो। वहीं अगर हम तारीफ अगर करना शुरू कर दें, नहीं भाई मेरी बहू बहुत अच्छी है, हीरे जैसी बहू मिली है हमें, कोई बात नहीं, आज अगर उसे फलका बनाना नहीं आता कोई बात नहीं, हमारी बेटी को भी तो थोड़ी आता था, वो भी धीरे धीरे सीख गई और हमारी बहू भी तो सीख जाएगी। हम अगर उसके साथ पॉजिटिव स्वभाव, पॉजिटिव नेचर के साथ पेश आएंगे तो आज नहीं तो कल 6 महीने में हमारी बहू हीरे जैसी मूल्यवान बन जाएगी। और अगर आलोचना करेंगे तो वही हीरा भाटा बनने में देर नहीं लगाएगी। कहते हैं एक युवक निकल रहा था, पहुंचा बगीचे में, और बगीचे में जैसे ही उसकी नजर गुलाब के फूल पर पड़ी कि उसने गुलाब के फूल को देखकर कहा, भाई गुलाब तू है तो बड़ा सुंदर, पर तुझ में एक कमी है। गुलाब थोड़ा सा महकते हुए चौंका और अपनी पंखुड़ियों को खोलकर गुलाब ने कहा, भाई साहब आपने कहा कि गुलाब तू है तो बहुत सुंदर पर तुझ में एक कमी है, क्या बताएंगे क्या कमी है? बोले तुम गुलाबों में एक सबसे बड़ी कमी है, गुलाब तो अच्छा है पर तुझ में एक कमी है कि तुझ में कांटे हैं। युवक और आगे बढ़ा, गुलाब ने भी थोड़ा सा गमगीन हुआ कि भाई अब कांटे हैं वो तो हैं, अब मैं उनको कहाँ से हटा सकता हूँ, ये तो प्रकृति की देन है। वो थोड़ा और आगे बढ़ा, बगीचे में आम के पेड़ के करीब पहुंचा तो वहां पर कोयल गुनगुना रही थी, अपने गीत गा रही थी, अपनी बांसुरी बजा रही थी और कह रही थी कुहू 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 कुहू। उसने कोयल को देखा तो कोयल को उसने कहा, भाई कोयल तेरी आवाज तो बहुत सुंदर है पर तेरे में एक कमी है, और वो कमी क्या है? तू काली है। और आगे बढ़ करके जैसे ही समुद्र के किनारे पहुंचा, उसने समुद्र का पानी लिया, चखा और कहा, भाई समुद्र तू है तो बहुत विशाल पर तुझ में भी एक कमी है कि तू खारा जहर है। समुद्र भी कतराया, गुलाब का फूल भी कतराया, कोयल भी कुतराई और कतरा करके उसने कहा, भाई ये आदमी तो अपन सब लोगों में कमी ही कमी निकालता है। वो थोड़ा टहल करके जब वापस आया तो तभी सागर, कोयल और गुलाब तीनों इकट्ठे हुए और तीनों ने इकट्ठे होकर इंसान से कहा, ए इंसान, ए युवक इधर आ। बोले क्या? बोले तू है तो बहुत अच्छा पर तुझ में भी एक कमी है। बोले क्या कमी है? कि तुझ में औरों में कमियां निकालना ही तेरी सबसे बड़ी कमी है, कि औरों में कमियां निकालना यही तेरी सबसे बड़ी कमी है। अपने अपने स्वभाव हैं और सबके जिसके जैसे स्वभाव होते हैं आदमी वैसा वैसा औरों में दिखा करता है। अच्छे स्वभाव के लोग थोड़ा हो तो भी अमीर होते हैं और उग्र स्वभाव, कंजूस स्वभाव के लोग बहुत सारा हो मगर फिर भी मक्खी चूस होते हैं। आदमी धनवान वो नहीं है जिसके पास पैसा ज्यादा है, असली धनवान वो है जिसके पास अच्छा स्वभाव, अच्छे विचार और अच्छा व्यवहार है। वही आदमी असली धनवान होता है। बाकी पैसा
तेरा पैसा तेरे काम आएगा और इनका पैसा इनके काम आएगा, लेकिन आपका अच्छा स्वभाव इनके भी काम आएगा और उनका अच्छा स्वभाव आपके भी काम आएगा। एक पिता ने आज सुबह जैसे ही नाश्ता किया तो नाश्ता करने के बाद अपनी बेटी से कहा नाश्ता करते हुए कि बिटिया बिटिया, अब तो 23 साल की हो गई, पढ़ाई लिखाई भी तेरी पूरी हो चुकी है, तो सोचता हूं कि अब तेरी शादी वादी भी करवा दूं। उसने कहा पापा जैसा आपको ठीक लगे, मैं क्या बोलूं, पर बेटा जरा एक बात बता दे कि तेरी शादी तो करने की बात उठा रहा हूं, पर तेरे लिए लड़का कैसा लेकर के आऊं। यह हकीकत की घटना बता रहा हूं। तो पिता ने कहा कि बेटा जरा तू मुझे बता दे कि तेरे लिए लड़का कैसा लेकर के आऊं। अगर किसी को अगर तूने पसंद कर रखा हो तो वो भी मुझे बता सकती है। मैं कोई पुराने ख्यालातों का आदमी नहीं हूं, मैं वैसा भी पसंद कर लूंगा। मुझे तो लड़का पसंद करना, चाहे तेरी पसंद का करूं चाहे मैं मेरी पसंद का करूं, पर बेटा तू जैसा चाहे वैसा बता दे। उसने कहा नहीं पापा, मैं वैसी लड़कियों में नहीं हूं जो मैं अपने पिता का गौरव घटाऊं और अपनी पसंद का लड़का ला करके शादी कर लूं। आप मुझसे ज़्यादा अनुभवी है पापा, आप जैसा ठीक लगे आप मेरे लिए वैसा लड़का देख सकते हैं। पर पापा ने कहा बेटा देख तो सकते हैं, पर तेरे लिए कैसा लड़का लेकर के आऊं? जॉब वाला, LLB, CA, MBA, ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ या बिजनेसमैन? किस तरह का लड़का तू अपने लिए पसंद करेगी? उसने कहा पापा आप मुझसे क्यों पूछते हैं? एक संस्कारित कन्या, एक सुशील कन्या अपने मुंह से कैसे बता पाएगी कि मुझे कैसा लड़का चाहिए? बोले नहीं नहीं बेटा, मैं पुराने दुराग्रह नहीं रखता, मैं मेरी बेटी की खुशी को पहले ध्यान में रख करके ही अपना कदम आगे बढ़ाता हूं। जब पापा ने 4-5 बार कहा तो बिटिया ने कहा पापा आप जैसा ठीक समझें वैसा मेरे लिए लड़का देखिएगा, पर अगर आप मुझसे बार बार पूछते हैं लड़का कैसा हो, लड़का कैसा हो, लड़का कैसा हो, तो पापा एक बात ज़रूर उसमें ज़रूर देख लीजिएगा, वो लड़का आपके जैसा हो, उसका स्वभाव आपके जैसा हो। पापा वो लड़का आपके जैसा हो, उसका स्वभाव आपके जैसा हो, बस बाकी वो कोई भी होगा मेरे चलेगा। आप कम पढ़ा लिखा ज़्यादा पढ़ा लिखा वो महत्व नहीं रखता, पर उसका स्वभाव आपके जैसा हो, बस केवल इतना सा ज़रूर देख लेना। वो महानुभाव उस दिन जब हमसे मिले तो उन्होंने हमसे कहा था बाप जी गुरुदेव, मुझे नहीं पता कि मैं दुनिया के लिए कितना आदर्श बन पाया कि नहीं बन पाया, पर आज मुझे सुकून है कि मैं कम से कम अपने बच्चों का तो आदर्श जरूर बन गया, कि जहां मेरे बच्चे ये कहते हैं कि उनके लिए लड़का ऐसा ढूंढा जाए जिसका स्वभाव मेरे पिता जैसा हो, जिसका नेचर, जिसकी प्रकृति पापा की तरह हो। ओह, जिस दिन आपको आपका बेटा कहे पापा मैं बड़ा होकर अब्दुल कलाम बनना चाहता हूं, बेटा कहता है कि बड़ा होकर के मैं सचिन तेंदुलकर बनना चाहता हूं, या ये कहे कि मैं बड़ा होकर के अमिताभ बच्चन बनना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी बनना चाहता हूं, समझ लेना अभी आपका करेक्शन होने की ज़रूरत है। पर अगर जिस दिन बेटा ये कह दे पापा मैं बड़ा होकर के आपके जैसा बनना चाहता हूं, उस दिन अपनी पीठ थपथपा लेना, उस दिन अपनी पीठ थपथपा लेना और ये गौरव अनुभव कर लेना, हाँ मैं अपने बच्चों का आदर्श बन पाया। वो पिता भी कैसा पिता जो अपने बच्चों का ही आदर्श नहीं बन पाया, तो औरों का आदर्श क्या बनेगा? वो गुरु कैसा गुरु जो अपने शिष्यों के लिए भी आदर्श नहीं बन पाया, तो औरों के लिए आदर्श कैसे बन पाएगा? तो मील के पत्थर तुम माइलस्टोन कम से कम अपने घर वालों के लिए तो ज़रूर बन ही जाओ। अगर हमारे बच्चे हमसे कहते हैं मम्मा मैं बड़ा होकर के आपके जैसा बनना चाहता हूँ या बननी चाहती हूँ, समझ लेना मैं मेरे बच्चों के लिए कुछ कामयाब बना, कुछ मेरा स्वभाव मेरी प्रकृति मेरे बच्चों के लिए एक उदाहरण बन चुका है। यहाँ तो बेटा कैसे कहे कि मैं बड़ा होकर पापा की तरह बनना चाहता हूँ, पापा एक नंबर के गुस्सैल,
हैं? पीने वाले या गलत चीज खाने वाले, झूठ बोल जाने वाले, रिश्वत ले लेने वाले, अब वो बेटा किस आधार पर कहे कि मैं बड़ा होकर के अपने पापा की तरह बनना चाहता हूं? एक अच्छा आदर्श बनने के लिए, एक अच्छी संतान का निर्माण करने के लिए पहले माँ बाप का अच्छा होना कहीं ज़्यादा ज़रूरी होता है। माँ बाप अगर अच्छे हैं तो संतानें अपने आप अच्छी होंगी। भाई साहब, एक देश का संचालन करना आसान होता है, पर अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करके उनको एक अच्छा इंसान बनाना देश का संचालन करने से भी ज़्यादा कठिन होता है, वो उससे भी बड़ा काम है। इसीलिए मैंने कहा कि हम लोग एक ऐसे स्वभाव के मालिक बने जो स्वभाव हमें किसी झरने की तरह बनाए कि जहाँ भी जाता है वहाँ हर जगह शीतलता देता है, जहाँ भी जाता है वहाँ मिठास घोलता है, जहाँ भी जाता है वहाँ पर सूखी ज़मीन को भी हरा भरा कर देता है। इसके लिए ज़रूरी है हमें क्या ठीक करना पड़ेगा? हमें हमारा स्वभाव। हालांकि बचपन से सुनता चला आ रहा हूं कि जा का पड़िया स्वभाव जासी जीव सो नीमन मीठो होय सींचो गुड़ घीव सो, कि जिसके जैसे स्वभाव पड़े हुए हैं वो स्वभाव मरते दम तक उनके साथ रहते हैं। और लोग उदाहरण ये और देते हैं कि भले घी से भी नीम के पेड़ को सींच लो तब भी उसका खारापन नहीं जाता है। मैं समझता हूँ हमारे युग की सबसे बड़ी खोज यही है कि इंसान अगर चाहे तो इस सत्य को झुठला सकता है और ये बता सकता है, अरे नीम ना सही पर नीम के फल निम्बोड़ी को तो जरूर मीठा किया ही जा सकता है। इंसान अगर चाहे और अपने स्वभाव को न सुधार पाए, ऐसा मुमकिन नहीं होता। इंसान तभी तक नहीं सुधरता है जब तक वो खुद नहीं चाहता। परिवार टूटते हैं तो मेरी समझ से पैसे के कारण कम टूटते हैं, हमारे रूखे स्वभाव के कारण ज्यादा टूटते हैं। भाई भाई अगर आपस में बढ़ते हैं तो शायद जमीन के कारण कम, और भीतर के बुरे और उग्र स्वभाव के कारण ज्यादा वो आपस में टूटते हैं। पति पत्नी तलाक होता है, बता सकते हैं कोई आप में से कि तलाक क्यों होते होंगे? उनमें सोच के कारण, ठीक है, बहुत सारे अपने अपने एक्सपीरियंस हो सकते हैं। समाज में रहते हैं लोग तो भले खुद ना टूटे हो पर लोगों को टूटते हुए उन्होंने देखा है। मेरी समझ से लोग कहते हैं विचार नहीं मिलते इसलिए हम आपस में टूट जाते हैं। तो भाई साहब, आपने शादी विचारों से की है या स्त्री और पुरुष से की है? किसी युवक या युवती के साथ की है तो वहां पर सोच और विचार के कारण लोग नहीं टूटते, बल्कि अपने अच्छे और बुरे स्वभाव के कारण पति पत्नी आपस में टूट जाया करते हैं। जब आपने शादी की तो कितने तरह के बैंड बाजे बजे थे, कितने आप लोगों ने देवी देवताओं की पूजा की, कितनी एक दूसरे की मान मनुहार की, खूब बारात निकाली, अच्छे से अच्छा वातावरण बनाया होगा। जिस जिंदगी की शुरुआत, जिस वैवाहिक जीवन की शुरुआत व्यक्ति ने इतनी खुशबुओं के साथ की थी, केवल 5 साल भी बीतता नहीं है और उन लोगों के कमरे में कि जिनके जीवन की शुरुआत परफ्यूम से हुई, आज 5 साल के बाद में हर किसी कमरे में लाल बाम, हरा बाम, झंडू बाम, विक्स और ये सब चीज़ें आ गई है। क्या गजब की बात है, बैंड बजाते हुए हमने जीवन की शुरुआत की और अब एक दूसरे का बैंड बजाना हम लोगों ने शुरू कर दिया है। मरम्मत अगर कहीं करने की ज़रूरत है तो इंसान को अपने स्वभाव में करने की ज़रूरत है। भाई, एक गरम दूसरा नरम चलेगा कि नहीं? चलेगा। एक नरम दूसरा भी नरम, अब गाड़ी चलेगी कि नहीं चलेगी? चलेगी या दौड़ेगी? दौड़ेगी। एक नरम दूसरा भी नरम, एक ठंडा दूसरा भी ठंडा, गाड़ी दौड़ेगी।
एक गरम एक ठंडा फिर भी गाड़ी चल जाएगी, पर पहला भी गरम और दूसरा भी गरम तो फूटे दोनों के करम। फिर तो आपस में रोज रोज की खींचतान होनी तय है। अगर स्वभाव को हमने ठंडा बना लिया, एक का ठंडा एक का गर्म है, तो गाड़ी चल जाएगी। यहां तो एक कुछ कहता नहीं कि दूसरा वापस लड़ने लड़ाने को तैयार हो जाता है, तो मामला गड़बड़ हो जाता है।